अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस उम्मे हुमायूं। आज हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स के पी के बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का हम आज करेंगे 7 पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स सोल्यूशन देखें। हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले किसी न किसी वैल्यू को इक्वल टू वाई रख लेते थे स्टूडेंट, ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो यहाँ हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लेट x प्लस 1/x इक्वल टू वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, x प्लस 1/x को इक्वल टू वाई रख लिया। अब हम स्टूडेंट्स x² प्लस 1/x² जो है इसका देखते हैं कि हम इसे किसके इक्वल रखें। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ स्क्वायर लेंगे, क्योंकि अगर y का स्क्वायर लेना है या इसके लिए तो क्या वैल्यू यहाँ होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू वाई का स्क्वायर लेते हैं। तो हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्योंकि स्टूडेंट x प्लस 1/x हमने y के इक्वल रखा है, तो इसको हमें y स्क्वायर के इक्वल रखना है ना, तो इसलिए हम देखते हैं स्क्वायर लेकर। तो अगर हम x प्लस 1/x का स्क्वायर लें तो कैसे आ जाएगा, x प्लस 1/x होल स्क्वायर में लेंगे और y का भी इधर हम स्क्वायर ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फार्मूला आपने ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओ सॉरी यहाँ कैसे इसका ले रहे हैं ना, तो आपने लिखना है x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी आपने ये y का स्क्वायर है ना, यहाँ ये एज इट लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट, ये दोनों ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड ये आपस में कैंसिल हो गए। हमारा आंसर आ गया x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर आपने y ये ले रहे हैं तो वाई स्क्वायर आपको ये लेना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ देखें तो x² प्लस 1/x² है ना, यहाँ 2 तो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, वाई स्क्वायर माइनस 2। अब आपने क्या करना है, x² प्लस 1/x² को रिप्लेस कर देना है वाई स्क्वायर माइनस 2 के साथ। तो इस इक्वेशन पर आ जाए, यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट्स नाउ देखिए यहाँ ये वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, 3 इंटू यहाँ आपने क्या लिखना है, ये वाली वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 16 इंटू ये सारा y के इक्वल है, तो यहाँ y प्लस 26। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब देखें 3, अब ये इस फॉर्म में आ जाएगा। 3 को अगर हम y के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 3y का स्क्वायर माइनस 3 2 6 माइनस 16y प्लस 26 इक्वल टू 0। ये इसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखें स्टूडेंट, इसके बाद आपने क्या करना है। अब स्टूडेंट देखें अगले स्टेप में 3y का स्क्वायर, अब देखिए ये -6 है, ये क्या है 26 है। तो आपने क्या करना है, ये डिफरेंट साइन है ना, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, आपने 26 में से 6 को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ 20 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 माइनस करें तो 20 आता है, लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि 26 इज़ अ बिगर नंबर। -16y आ गया इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 3y का स्क्वायर माइनस 16y प्लस 20 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना क्या आंसर आता है, 60। 20 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 60 आंसर आता है। तो स्टूडेंट पेयर देखें, अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो क्या आता है 60। 10 6 आर 60। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए 60y स्क्वायर। तो हम देखिए माइनस करें तो -16y आए। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया था ना, आपने ये वाला पहली टर्म और ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन और ये 20 एज इट नीचे शिफ्ट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ अपना पेयर लगाना है। 20y और क्या था -6y। अब इन दोनों का पेयर बनाएं, इन दोनों का। अब इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, y कॉमन है ना,
क्योंकि 3 जो है उसके टेबल में तो 10 आता नहीं है, तो इसलिए y कॉमन है, आपने y ले लिया। अब 3y के स्क्वायर को अगर आप डिवाइड करें y से तो आंसर क्या आता है 3y। 10y को y के साथ डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है y से कैंसिल और 10 माइनस, यहाँ क्या आप स्टूडेंट्स कॉमन लेंगे, यहाँ 2 कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 20 भी आता है, तो 2 आ गया कॉमन। 2 कितने 2 3 सार 6 है स्टूडेंट, 3 आ गया, साथ में y भी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 2 10 सार 20, 10 आ गया इक्वल टू 0। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, सेम जो टर्म है इनको एक मरतबा लिख लेना है, 3y माइनस 10 और यहाँ अपने आउटसाइडर को लिखना है y माइनस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखें स्टूडेंट, बाय ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यहाँ लिखें और दोनों को इक्वल टू 0 करें। 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट, दोनों 0 के इक्वल आ गए। अब आपने क्या करना है, 3y को यहाँ रखा और माइनस 10 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ आकर प्लस 10 का हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपने लिखना है 3y इक्वल टू 0 में प्लस किया 10 तो 10 आ गया, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करें तो स्टूडेंट 10/3 आ जाएगा। देखें यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब 3 इस साइड पे आएगा राइट साइड पे तो ये आकर यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें इस साइड को y इक्वल टू आ जाएगा, -2 है तो इक्वल के इस साइड पे आएगा -2 तो +2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें स्टार्ट में हमने क्या कहा था कि x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है y। तो स्टूडेंट स्टार्ट में हमने कहा था कि x प्लस 1/x इक्वल टू y है। तो स्टूडेंट अब हमें y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, y की वैल्यू है 10/3। तो आपने क्या करना है, यहाँ y की वैल्यू पुट कर देनी है y की जगह पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ से y को रिमूव करते हैं और यहाँ y की वैल्यू को पुट करते हैं 10/3। पिछले क्वेश्चन में भी स्टूडेंट मैंने बताया था आपको कि हमने y की वैल्यू से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम y की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, देन हम x की वैल्यू y की वैल्यू में से निकाल लेते हैं दोबारा वैल्यूज़ को पुट करके। तो यहाँ x प्लस 1/x इक्वल टू हमने यहाँ y की वैल्यू पुट की 10/3 है। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम LCM को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। यहाँ हम सपोज करते हैं 1, अब LCM क्या आ गया 3x, इसको आपने बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मल्टीप्लाई करना है। तो आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग ठीक है स्टूडेंट्स, x प्लस 1/x आपने y के इक्वल रखा और y की वैल्यू है 10/3। अब हमने 3x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3x, यहाँ भी साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आपने यहाँ x लगाना है। ठीक है 3x के साथ। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आ गया, मल्टीप्लाई करें 3 और ये इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, x² प्लस 3x को मल्टीप्लाई किया 1/x के साथ, 3x 1 सार 3x डिवाइडेड बाय x, ये आपस में कैंसिल हो गए तो यहाँ क्या आ जाएगा 10। नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट, 3x² प्लस ये x कैंसिल हो गए 3 आ गया इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट, ये x भी है ना, आपने यहाँ लगाया 10। ठीक है 3x के साथ मल्टीप्लाई किया है ना स्टूडेंट, तो इसलिए ये 3 है ये x है, तो इसलिए ये 3 कैंसिल हो गए तो 10x, x इधर ज़रूर लगाएं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 10x को लेफ़्ट साइड ऑफ इक्वेशन शिफ्ट कर देंगे, 3x प्लस 3 माइनस 10x इक्वल टू 0। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, यहाँ -10x आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा और इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स पहले की तरह हम क्या करेंगे, पेयर सर्च करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 3 है, 3 3 आर 9x² हमें चाहिए। तो स्टूडेंट 3 3 आर 9x² चाहिए और यहाँ हमें क्या चाहिए, प्लस या माइनस करें तो 10x चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट देखें, एक तो 3 3s are 9 है और एक है 9 1s are 9, और अगर 3 3s are 9, ठीक है स्टूडेंट, एक है 9 1s are 9, तो ये पेयर जो है ये सूटेबल है। कैसे स्टूडेंट, अगर हम लिखें -9x -1x तो क्या आ जाएगा आंसर, दोनों सेम साइन है तो माइनस आ जाएगा, 9 और 8 10x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हम 9x को मल्टीप्लाई करें 1x से, और यहाँ अगर माइनस के भी साइन हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 9 1s are 9, और मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती हैं प्लस होती हैं 1 1 2, ये आ जाएगा। ये पेयर जो है हम यहाँ फिट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया फर्स्ट टर्म भी लिख लें और लास्ट टर्म भी पहले आप लिख लिया करें, और माइनस का साइन और ये +3 का साइन भी लगा लिया इक्वल टू 0, और आपने यहाँ लिखना है 9x -1x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का पेयर बनाएंगे, इन दोनों का। अब यहाँ क्या कॉमन है 3, क्योंकि 3 के टेबल में क्या आता है 9 आता है, 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है, तो यहाँ देखें x है, यहाँ भी x है, तो हम x से 1 ले लेते हैं कॉमन। अब 3x² को डिवाइड करें 3x से तो आंसर क्या आता है स्टूडेंट x। 9x को अगर डिवाइड करें 3x पे तो आंसर क्या आता है x से कैंसिल, 3 3s are 9 तो 3 आ जाएगा। माइनस है, माइनस का साइन लगाएं। अब यहाँ क्या कॉमन है स्टूडेंट 1, क्यों 1 के टेबल में 1 भी आता है और 3 भी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ 1 बाहर है तो x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 3s are 3 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अब सेम टर्म्स को लिख लें और आउटसाइडर को एक मरतबा लिख लें। बाय ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, x - 3 इक्वल टू 0, 3x - 1 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, x को यहाँ रखना है, -3 को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो ये प्लस का हो गया और यहाँ 3 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ आपने क्या करना है, आपने -1 को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो प्लस का हो गया, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के राइट साइड पे आकर ये डिवाइड हो जाएगा, 1/3 आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या किया है, हमने x + 1/x को इक्वल टू y रखा था, उसमें से ये वैल्यू फाइंड आउट की है। तो स्टूडेंट ये हमारी x की वैल्यूज़ आ गई हैं, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1/3। तो स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि हमारे y की 2 वैल्यूज़ आई थी, एक वैल्यू आई थी हमारी 2 और एक वैल्यू आई थी 10/3। तो ये जो हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है ये 10/3 को लेते हुए सोल्व किया है। अब हम y इक्वल टू 2 लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप लिखेंगे एंड x + 1/x इक्वल टू y, x + 1/x, एक वैल्यू 10/3 थी ना और एक वैल्यू 2 है। अब 2 के थ्रू हम इसको सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट पहले की तरह हम LCM के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय x है ना LCM ऑन बोथ साइड, यहाँ भी x + 1/x और यहाँ है 2, इन दोनों को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी x। तो स्टूडेंट x को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x² प्लस x 1/x मल्टीप्लाई x देन 2x, ठीक है स्टूडेंट, और x² प्लस यहाँ x से कैंसिल हुआ, आंसर 1 आ गया इक्वल टू 2x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 2x को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो यहाँ -2x आ जाएगा इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट एंड में आ गया इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम पेयर बनाएंगे, ठीक है, पेयर बनाएंगे स्टूडेंट्स, किसके, x² - 2x + 1 का पेयर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, पेयर बनाएंगे तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम 1 को x² से मल्टीप्लाई करें तो 1x² आता है, और यहाँ अगर प्लस या माइनस करें -2x आता है। तो स्टूडेंट्स हमने ये 1 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में ही आता है, आपको पता है ना इस बात का, 1x², तो 1 अपने टेबल में आता है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 1 × 1 का ही आपने पेयर ले लेना है। तो ये फर्स्ट और एंड टर्म को पहले लिख लें, x² माइनस एक मतलब इधर वैल्यू लिख रही हूँ इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने फर्स्ट टर्म को और साइन को और एंड टर्म को लिख लेना है और यहाँ फिट करनी है अपनी इक्वेशन, 1 × 1 इक्वल टू 1 और 1x - 1x - 1x इक्वल टू -2x आ जाएगा, ठीक है। ये आपने पुट करनी है, ये वाली -1x
माइनस 1x। अब अपने स्टूडेंट्स 2 के पेयर बना लिए, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन है, x, तो अगर x स्क्वायर को डिवाइड करें x पे तो आंसर x, और यहाँ x के साथ कैंसिल हो गया तो आंसर 1, माइनस यहाँ 1 कॉमन है। अब x को 1 पे डिवाइड करें तो x, प्लस माइनस माइनस और 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट सेम को पहले लिख लें, देन आउटसाइडर को लिखें इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आपको पता है बाई ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, आपने दोनों आंसर सेम है ना, तो आपने एक ही आंसर ले लेना है, x माइनस 1 नहीं ले लें टर्म, इक्वल टू 0 रख लिया आपने, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 है, तो यहाँ का +1 हो गया। अब हम स्टूडेंट देखें तो हमारे पास 2 आंसर आए हैं, 3 बल्कि। एक क्या आया था पिछली इक्वेशन में, जो x + 1 और x इक्वल टू 10/3 थी इक्वेशन, उसका आंसर आया था स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 आंसर आए थे और इसका 1 आया है, तो आपने लिखना है 1, तो वहाँ 3 था आंसर और एक आंसर था 1/3, ये आपका आंसर आ गया, ये सोल्यूशन सेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो आपने आंसर निकाले हैं, ये जो है ये आपने x + 1 और x जब y के इक्वल था, ये उसका आंसर है जब 2 वैल्यू थी y की, और दूसरा आंसर है स्टूडेंट 10/3 का, ये वाला 2, ठीक है। अब हम करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन 8 में आपने क्या करना है, x + 1 ओवर x को हम इक्वल टू क्या रख लेंगे, y, देन हम फैक्टराइजिंग करेंगे स्टूडेंट। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, आंसर आ जाएंगे, कोई ना कोई आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद आपने क्या करना है, उस आंसर के थ्रू आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हम पहले इसे y के एक बार रखेंगे ना, फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, आप स्टेप भी अपने जहन में रखा करें कि इस इक्वेशन को हमने ऐसे सोल्व करना है, इससे आपको आसानी होती है क्वेश्चन को सोल्व करने में। अदर क्वेश्चन भी आ जाते हैं क्योंकि SLO बेस है, तो इक्वेशन चेंज भी हो सकती हैं, इसलिए आप याद रखा करें कि इस टाइप की इक्वेशन को ऐसे सोल्व करना है। तो स्टूडेंट इस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, इसमें हम x + 1 ओवर x को इक्वल टू y रखते हैं, ठीक है। x + 1 ओवर x इक्वल टू y, यहाँ लेट भी लिख लें, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें, अब y के इक्वल रखा है तो स्टूडेंट वैल्यू को पुट करते हैं, ये y के है इक्वल है तो y² 10, ये y के इक्वल है तो y + 16 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, फैक्टराइजिंग करने के लिए स्टूडेंट 16 को y² के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमें एक ऐसा पेयर चाहिए जिसे हमें मल्टीप्लाई करें तो 16y² आए, प्लस या माइनस करें तो -10y आए। तो आप देखें स्टूडेंट 16 4 के टेबल में भी आता है, 4 4 आर 16, लेकिन इट्स नॉट सूटेबल क्योंकि स्टूडेंट 4 4 8 होते हैं और यहाँ हमें 10 चाहिए। तो स्टूडेंट दूसरा पेयर देखते हैं, 10 सॉरी ये दूसरा पेयर क्या स्टूडेंट आएगा हमारा, 8 2 आर 16, 8 2 आर 16, ठीक है, 8 2 आर 16। 8 को 2 में प्लस करें तो आंसर क्या आता है 10, मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 16, देखें 8y और मल्टीप्लाई करें 2y के साथ, 8 2 आर 16 और पावर 1 1 है तो 2, और अगर माइनस प्लस माइनस करें तो क्या आता है 10, कैसे 8y माइनस का ले लिया, यहाँ भी -2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेम साइन है माइनस आएगा, 8 और 2 10y, ये आ जाता है स्टूडेंट। आप वैल्यूज़ को पुट करते हैं इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो स्टूडेंट आपने फर्स्ट टर्म को पहले लिख लेना है, माइनस का साइन भी लिख लेना है, यहाँ भी आपने 10 और 16 लिख लेना है। आपने यहाँ वैल्यूज़ को पुट करना है, -8y -2y, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 2 का पेयर बनाएं। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन है, y कॉमन है, y² को डिवाइड करें y पे तो आंसर y आएगा, 8y को डिवाइड करें y पे तो यहाँ 8 आ जाएगा, -2 जो है उसके टेबल में 16 आता है इसलिए हम 2 कॉमन ले रहे हैं, 2y को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, y। अब नेक्स्ट देखें, प्लस माइनस माइनस 2 8 आर 16 इक्वल टू 0। अब पहले सेम टर्म को लिख लें, देन आप आउटसाइडर को लिख लें इक्वल टू 0। अब बाई ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आंसर हमारा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, y ये y -2 है, y -8 इक्वल टू 0, y -2 इक्वल टू 0। y राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस का, और -2 राइट साइड पे +2, ठीक है स्टूडेंट। 2 वैल्यूज़ आ गई हैं y की, याद रखना है आपने, y की 2 वैल्यूज़ हैं। अब हम क्या करेंगे,
जैसे पहले 7 क्वेश्चन में किया था स्टूडेंट आपने कि आपने x प्लस 1 ओवर एक्स को इक्वल टू वाई ले लेना है। ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट 10 x प्लस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल होता है, y के। तो यहाँ आपने y की पहले एक वैल्यू को लेना है, 8 को ले लेते हैं स्टूडेंट, या पहले 2 को ले लेते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, पहले 8 को लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 8 लेकर आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। देन आपने y इक्वल टू 2 लेना है और x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू y। तो स्टूडेंट हम यहाँ x प्लस 1 ओवर एक्स y की वैल्यू ले रहे हैं 8। अब स्टूडेंट क्या करना है आपने, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने एलसीएम के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाइंग बाय एक्स एलसीएम है ना ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 1 ओवर एक्स, ये 1 नहीं लगाना, ना लगाना, खैर है। ठीक है, x मल्टीप्लाई 8/1, नहीं लगाना नहीं लगाएं। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया क्योंकि पावर जमा होती है, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया x डिवाइडेड बाय x को 8 से मल्टीप्लाई किया 8x, ये 1 रहने दें। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ 1 नहीं लगाएं। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद आपने अब क्या करना है, आपने x स्क्वायर लगाया प्लस x से x कैंसिल किया तो 1 आ गया। अब आपने 8x को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ऑर्डर में भी लिख लिया। अब आपने स्टूडेंट पेयर लेने हैं, अगर पेयर बन रहे हैं, अब 1 को अगर मल्टीप्लाई करें, यहाँ 1 है कोफिशिएंट, तो मल्टीप्लाई करें तो 1 आए और प्लस या माइनस करें तो 8 आए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ही सोल्व करते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है, इसमें से हम a b c की वैल्यूज़ लेते हैं। स्टूडेंट देखें यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू क्या, यहाँ कोफिशिएंट -8 है, और यहाँ कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म 1 है, तो जो c की वैल्यू 1 आ गई। a की 1, b की वैल्यू क्या है -8, c की 1। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज़, क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला की इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज़ को पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़, -b की वैल्यू क्या है -8, यहाँ माइनस का और यहाँ भी -8, प्लस माइनस का साइन लगाएं। b की क्या वैल्यू है -8 स्क्वायर आ जाएगा, 4a, और c की वैल्यू भी पुट करें, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, बाय सिंप्लीफाइंग स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 आ गया, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, और 8 8 आर 64, माइनस 4 1 आर 4, 4 1 आर 4, डिवाइडेड बाय 2, क्यों 2 1 आर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, 8 प्लस माइनस 64 में से आप 4 को माइनस करें तो आंसर 60 आता है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 2। अब देखते हैं स्टूडेंट 60 को फैक्टराइज करके देखते हैं कि स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। तो स्टूडेंट आप लिखेंगे x इक्वल टू 8 प्लस माइनस, उसके बाद आपने 60 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है। मैं ऐसे कर 60 की फैक्टराइज कर लेती हूँ। 2 3 आर 6 0, 2 1 आर 2, 2 5 आर 10, और स्टूडेंट उसके बाद 3 के साथ 3 5 आर 15, 5 1 आर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये 5 है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट, 2 2 आर 4 है ना, तो आपने यहाँ 2 का स्क्वायर लैदा ले लेना है, और आपने देन आपने यहाँ 5 3 आर 15 ले लेना है, क्योंकि स्क्वायर में नहीं है तो आपने ऐसे ले लेना है, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2। तो देखें 8 प्लस माइनस 2 जो है उसके रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और उसके रूट से बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 15 अंडर रूट लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, यहाँ लिख लेना है, स्पेस कम है इसलिए स्टूडेंट्स बार बार रब करना पड़ता है। 8 प्लस माइनस
2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 एक्स इक्वल 8 प्लस माइनस। उसके बाद स्टूडेंट देखें यहाँ 8 है ना, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ 2 कॉमन ले लेना है, क्योंकि यहाँ भी 2 है और 8 भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 कॉमन ले लिया और 2 4 आर 8 प्लस माइनस। अब 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, 115 अंडर रूट ऐसे ही आ गया एज इट और डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट x इक्वल टू 2 आपस में कैंसिल हो गए, 4 प्लस माइनस 15 अंडर रूट आंसर आ गया x का, x की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, अब हमने x प्लस 1 ओवर x को दोबारा लेंगे और इसे इक्वल टू क्या रखेंगे y, एंड x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू y। अब हम क्या करें, x प्लस 1 ओवर x को इक्वल टू 2 रखेंगे, क्योंकि 2 वैल्यूज़ थी ना, एक 8 थी y की और एक y की वैल्यू 2 है। तो स्टूडेंट अब हम 2 को लेते हुए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब फिर एलसीएम क्या है, x है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, अब आपने लिखना है x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 2, आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, सॉरी x के साथ, x है ना एलसीएम, तो इक्वल टू एक्स 2 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स 2x। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू 2x। अब एक्स स्क्वायर को हम शिफ्ट करेंगे, 2x को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे, तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम पेयर बनाते हैं। तो अगर हम कोफिशिएंट देखें, यहाँ 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 1 है, तो स्टूडेंट अगर हम लें 1 1 1, तो 1 को प्लस करें 1 में तो आंसर क्या आता है, 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है, और अगर हम 1 को 1 में प्लस करें तो क्या आंसर आता है 2। तो यहाँ हमें यही चाहिए, हम यहाँ वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पेयर को फिट कर लेना है, 1x माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट पेयर बना लें, यहाँ क्या कॉमन है, x स्क्वायर को डिवाइड करें x पे तो आंसर x आ गया, माइनस x को x पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ क्या कॉमन है 1। अब x आ गया प्लस माइनस 1 1 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 और x माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट आउटसाइडर और जो सेम है वो दोनों इक्वल आ गए हैं, x माइनस 1 तो आपने एक ही ले लें, x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों सेम है तो आपने एक मरतबा ही ले लेना है। इक्वल टू 0 ले लिया तो यहाँ स्टूडेंट x इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि जब ये राइट साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो अब देखें स्टूडेंट हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ गई हैं, हमारे पास सोल्यूशन सेट में आप लिखेंगे इक्वल टू 1, एक आंसर 1 आया है और दूसरा हमारा क्या आया है स्टूडेंट 4 प्लस माइनस 500। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट देखिए ये हमारा पार्ट नंबर 9 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आपने पहले की तरह आपने स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने x माइनस 1 ओवर एक्स को इक्वल टू y ले लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अगर हम x माइनस 1 ओवर एक्स को इक्वल टू y लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को इक्वल टू वाई स्क्वायर लेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करने के लिए कि वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हमें स्क्वेयरिंग लेनी पड़ेगी बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो हम स्टूडेंट स्क्वेयर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो जब हम स्क्वेयर लेंगे बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई स्क्वेयर, इधर भी स्क्वेयर आएगा ना। तो अब स्टूडेंट आपको फार्मूला आप पहले ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर और प्लस माइनस 2 इंटू एक्स, और यहाँ हम y लेते थे। ठीक है स्टूडेंट, आपने x ले लिया और y हमारा 1 ओवर एक्स है इक्वल टू वाई स्क्वेयर। अब देखें स्टूडेंट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 2 और ये एक्स कैंसिल हो गया इक्वल टू वाई, ऐसे आएगा ना स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप देखें तो स्टूडेंट हमारे पास तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इधर है,
हमें दिया गया है। तो स्टूडेंट हम -2 को y के साथ शिफ्ट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा y और -2 इधर आकर +2। तो स्टूडेंट अब हमारा x स्क्वायर + 1 और x स्क्वायर इक्वल टू आएगा y + 2 के। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। x + 1 और x इक्वल टू y आ जाएगा स्टूडेंट। तो हमारी ये वाली जो इक्वेशन है अब इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। ये इक्वल टू आ गया y + 2 के। आपने यहाँ लगा देना है y + 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे y + 2, y + 2, y नहीं यहाँ स्क्वायर भी है स्टूडेंट, y स्क्वायर + 2 आ गया। इसकी जगह पर आगे माइनस, यहाँ आपने x - 1x को रिप्लेस कर देना है y से, देन -4 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसको थोड़ा ऑर्डर में कर लेंगे। y स्क्वायर, देन आपने y ले लेना है, देन आपने +2 ले लेना है, देन आपने -4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म को आपस में ऐड करते हैं, दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो माइनस करेंगे। 4 में से 2 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर 2 आ जाएगा, और 4 इज़ अ बिगर नंबर तो माइनस का साइन आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप 2 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 2y स्क्वायर। तो 2y स्क्वायर जो है वो अगर हम देखें तो 1 1s are 1 है, 2 1s are 2 है। तो स्टूडेंट ये एक हमारे पास एक पेयर है जो यूज़फुल है। कैसे, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आता है। तो यहाँ हमें -y चाहिए, -1 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ -y चाहिए तो हम क्या करेंगे -2y लेंगे और +1y लेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करें तो -y आ जाता है, ठीक है। ये पेयर्स जो है यूज़फुल है, ये हम लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखें, हम लिखेंगे y स्क्वायर, फर्स्ट टर्म को भी लिख लिया, माइनस का साइन भी, लास्ट टर्म को भी यहाँ लिख लेंगे, 2 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ हम अपना पेयर फिट करते हैं जो कि है 2y -2y + 1y, ठीक है स्टूडेंट। अब 2 का पेयर बना लें। अब स्टूडेंट पेयर बना लिए हमने, दो पेयर बन गए। अब यहाँ क्या कॉमन है, y है, तो आपने क्या करना है y कॉमन ले लिया। अब y स्क्वायर को y पर डिवाइड करें तो आंसर y आ गया, -2y को डिवाइड किया y पे तो 2 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ क्या कॉमन है स्टूडेंट 1y ± -2 आ गया इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने एक मतलब y -2 को लिख लेना है, देन आउटसाइडर को y + 1 को, और y 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी y -2 इक्वल टू 0 है और y + 1 इक्वल टू 0। अब आपने 2 को शिफ्ट कर देना है, राइट साइड पे 2 प्लस का हो गया, यहाँ आपने 1 को शिफ्ट किया राइट साइड पे तो 1 -1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या आ जाएगा आंसर, 0 में से -1 किया तो -1 आ गया, और यहाँ y इक्वल टू 2 है। अब 2 वैल्यूज़ आ गई हैं y की। स्टूडेंट आपने इन वैल्यूज़ को लेकर अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले हम लेते हैं y इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 2 लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है x - 1/x इक्वल टू y है, तो आपने क्या करना है x - 1/x इक्वल टू क्या रख लेना है स्टूडेंट, जहाँ हमारी 2 वैल्यूज़ हैं, पहले इस वैल्यू को लेते हैं, देन इसको, y इक्वल टू 2, यहाँ 2 रख लिया। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, एलसीएम क्या है स्टूडेंट, एलसीएम के साथ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देना। एलसीएम हमारा x है, मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड, ठीक है स्टूडेंट। अब x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x - 1/x इक्वल टू 2 × x। अब यहाँ क्या आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर माइनस x 1s are x ओवर x इक्वल टू 2x। अब x स्क्वायर माइनस कैंसिल हो गए, 1 आ गया, 2x, x स्क्वायर -1, 2x को शिफ्ट कर दिया लेफ़्ट साइड पे, 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखें, अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है स्टूडेंट। अगर हम देखें, अगर हम फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ कोफिशेंट 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1 1s are 1। लेकिन यहाँ स्टूडेंट अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 × 1 इक्वल टू 1 आ जाता है। और अगर हम स्टूडेंट 1 माइनस का लें, -1 लें तो यहाँ क्या आ जाएगा, x अगर लगा दें तो
सेम साइन है और 2x आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इस तरह पेयर तो बन जाता है, लेकिन जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं स्टूडेंट, इसलिए हम बाय फैक्टराइजेशन इसको सोल्व नहीं करते, हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसे सोल्व करते हैं। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको बता देती हूँ क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जब हम यहाँ 1x² रख लेते हैं स्टूडेंट एंड और यहाँ -1x, उसके बाद एंड में क्या है स्टूडेंट, यहाँ एंड टर्म क्या है -1 और यहाँ -1 रख लेते हैं, तो क्या आ जाता है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से। लेकिन स्टूडेंट यहाँ तो कॉमन से ही आ जाता है x -1, यहाँ माइनस है तो स्टूडेंट माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। तो देखें ये दोनों जो हैं वो सेम नहीं आ रहे, तो इसलिए स्टूडेंट हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट देखें आप लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको पता है ना, प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, a की वैल्यू है हमारी 1, कोफिशेंट्स ले रहे हैं, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू हमारी है -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन वैल्यूज़ को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं। तो यहाँ देखिए -b है, माइनस है और वैल्यू -2 है, प्लस माइनस का साइन लगाएं स्टूडेंट्स। उसके बाद अंडर रूट b की वैल्यू -2 है, यहाँ स्क्वायर लेना है, 4a की वैल्यू लिखें, देन c की और देन डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है -1 है और यहाँ a की वैल्यू 1। नेक्स्ट स्टेप में देखें x इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट -+ और 2 2s are 4 माइनस प्लस और 4 1s are 4। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाई 2 1s are 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें स्टूडेंट x इक्वल टू आ जाएगा 2 + -8 अंडर रूट और डिवाइडेड बाई 2। अब फिर स्टूडेंट देखें x इक्वल टू आ जाएगा, अब यहाँ क्या है 2 है, तो स्टूडेंट 8 के हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आता है, हम देखते हैं कोई स्क्वायर बनता है, 2 4s are 8 2 2s are 4। देखें ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा और 2 ऐसे ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपने यहाँ लिख लेना है 2 ± 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई का साइन लगाकर यहाँ आपने लिख लेना है 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप देखें। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे x इक्वल टू, अब देखें 2 ± अब स्टूडेंट यहाँ देखें 2 जो है वो उसके रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 2 अंडर रूट में ही रहेगा। आपने यहाँ पे लिख लेना है 2 × 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन आ गया। अब इस 2 को इस 2 पर डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है, प्लस माइनस यहाँ भी 2 × 2 अंडर रूट को डिवाइड करें 2 पे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। अगर नहीं आपको समझ आ रही तो ये देखिए कैंसिल हो गया, 2 अंडर रूट आ गया। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 1 ± 2 अंडर रूट। अब x की एक वैल्यू ये आ गई है स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, x - 1/x को इक्वल टू y रखेंगे और हम y की जो वैल्यू है -1 वो पुट करेंगे। ठीक है, पहले स्टूडेंट हमने पुट किया था x - 1/x इक्वल टू 2, अब हम पुट कर रहे हैं y इक्वल टू -1 जो सेकेंड वैल्यू थी y की। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन किस फॉर्म में आ जाएगा, देखें x - 1/x इक्वल टू y इक्वल टू आप पुट कर रहे हैं -1। अब फिर स्टूडेंट वैसे ही क्वेश्चन को सोल्व करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम, x मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x एलसीएम है ना, ये देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, x 1s are x, x 1s are x, तो ये इसलिए नहीं लगाती कि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। ठीक है, x × x - 1/x इक्वल टू x को आपने मल्टीप्लाई कर देना -1 से, तो x को x से किया x² माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x/x, x को -1 से किया तो -x आ जाएगा। ठीक है
है स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो गए, 1 आ गया, यहाँ माइनस एक्स। अब आपने क्या करना है, माइनस एक्स को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे, तो प्लस एक्स आ जाएगा इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें, प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसमें भी हम क्या करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ही क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन को ईजी कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ही क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। by using quadratic formula, by using quadratic formula। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब देखिए वैल्यूज़ को, तो स्टूडेंट a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और b की वैल्यू x का कोफिशिएंट भी 1 है, और c की वैल्यू -1। ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़। माइनस b की वैल्यू क्या है, 1 है, देन प्लस माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर आ गया, माइनस 4ac। a की वैल्यू क्या है, 1 है, और b की 1 है, सॉरी c की वैल्यू -1 है, डिवाइडेड बाय 2a। अब स्टूडेंट x इक्वल टू -1 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 को आप 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4 डिवाइडेड बाय 2a, 2 1 ज़र 2। अब x इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट -1 प्लस माइनस 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी आ गई x की सेकंड वैल्यू। अब हम लिखते हैं सोल्यूशन सेट में वैल्यूज़ को, हैंस सोल्यूशन सेट हमारा इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट, एक ये वैल्यू है हमारे पास एक ये वैल्यू आई है, और दूसरी वैल्यू आई है -1 प्लस माइनस 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 वैल्यूज़ आई हैं, ये दोनों वैल्यूज़ आपने आंसर में लिख दी हैं। इसके साथ ही हमारा स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी स्टूडेंट्स। मेरा हमेशा की तरह आपको एक ही पैगाम है, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। स्टूडेंट्स आप जब भी आते हैं चैनल पर तो आप वीडियोस को पूरा देखा करें। अगर आप वीडियोस को पूरा देखेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी, मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं। मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। आप समर वेकेशन वर्क भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।